वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरीज। बार्सिलोना की गेम आपने देखी। इतनी बुरी परफॉर्मेंस बार्सिलोना की, इतनी बुरी परफॉर्मेंस बार्सिलोना की कि मेरे ख्याल में बार्सिलोना ने इस पूरे सीज़न में सबसे ज़्यादा गंदी परफॉर्मेंस जो है वो आज के मैच में दी है। और इस मैच का जो ब्लेम है वो चावी के अलावा किसी को भी नहीं जाता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि चावी जो है बहुत स्टबॉर्न किस्म के कोच हैं, बहुत ज़्यादा स्टबॉर्न किस्म के कोच हैं। और मुझे समझ में नहीं आती कि वो क्या सोचते हैं और किस किस्म के डिसीजंस लेकर वो आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ समझ में नहीं आता और कभी ऐसा होता है कि जी वो मतलब कभी 3 क्लासिको जीत जाते हैं तो जिस सर पे बिठा लेते हैं सब उनको। और उसके बाद जी साथ ही बार्सिलोना बोर्ड जो है उनको नए कॉन्ट्रैक्ट की, जिस तरह हमने देखा था कि तीसरा जब क्लासिको जीता तो साथ ही बार्सिलोना जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन 2026 तक उनको करना चाह रही थी। तो उसके बाद बीच में आप देखें बोस्केस को रिन्यूअल मिल रहा था, सेर्जियो रोबर्टो को रिन्यूअल मिल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल मिल रहा था। जॉर्डी अल्बा के बारे में बातें हो रही थी कि जी उनको वेज रिडक्शन के बाद से जो है ना वो हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे देंगे। लेकिन भाई इस तरह की परफॉर्मेंसेज अगर रहेंगी ना तो फिर मैं नहीं समझता कि चावी समेत किसी भी प्लेयर को जो है वो एक्सटेंशन देनी चाहिए। और इट्स टू अर्ली। अगर 3 क्लासिको जीत गए तो भाई हमने कुछ ट्रॉफी ट्रॉफी कुछ नहीं उखाड़ी है अभी तक। जो हम जो है वो अभी उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी देने की सोच रहे हैं और सब कुछ करने की सोच रहे हैं, क्योंकि भाई चावी मेरे ख्याल से बिल्कुल भी मेच्योरिटी अभी तक नहीं है उनकी। 1.5 साल उनको होने लग चला है बार्सिलोना की कोचिंग करते हुए। और डिज़ास्टरस किस्म के जो डिसीजंस हैं ना वो उन्होंने कुछ मैचेस के अंदर किए हैं। अगर आप देखें तो चैंपियंस लीग के अंदर भी उन्होंने कुछ इस तरह के डिसीजन लिए जो हमें उल्टे पड़ गए। ठीक है, आज आज के मैच में भी जो अगर आप देखें तो वो मतलब समझ से बाहर है कि मुझे समझ में नहीं आया कि जॉर्डी अल्बा को आप लेफ्ट बैक खिला रहे हो और वो जो यंग बच्चा बल्दे है उसको आप लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करा रहे हो। यही आप बल्दे को पीछे खिलाओ और अल्बा को आगे खिलाओ जो कि उसकी स्ट्रेंथ है। जॉर्डी अल्बा का प्रॉब्लम यही है, जो बार्सिलोना फैंस या बार्सिलोना जो इतना स्ट्रगल करती रही है लेफ्ट बैक पोजीशन पे, वो यही कि जॉर्डी अल्बा जो है वो विंग के ऊपर जब वो ऑफेंसिवली खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब वो पीछे डिफेंसिवली जो वो इतने अच्छे नहीं हैं। और बल्दे का ये कि बल्दे डिफेंसिवली भी अच्छे हैं और वो बॉल को लेकर चलते भी अच्छा है, वो सारा कुछ है, लेकिन उनके क्रॉसेस नहीं है, मेच्योर नहीं है, समझ में आती है बात। लेकिन चावी साहब ने जो है वो कहानी उल्टी कर दी। ठीक है, उनको उधर खिला दिया, उनको उधर खिला दिया। वो पूरा चलो अगर खिला भी दिया तो या कोई 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में फर्स्ट हाफ के बाद आप चेंज तो करो, लेकिन वो भी नहीं किया। और मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्या टैक्टिक्स थे। सिर्फ लॉन्ग बॉल चल रही थी, सोई हुई परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की। मुझे वल्वर्दे का टाइम याद आ गया था। वल्वर्दे के टाइम पर भी ये था कि नो टैक्टिक्स, बस पास टू मैसी और अब उसके बाद दुआएं करनी शुरू कर दो कि मैसी गोल कर देगा। तो बस ये सिचुएशन थी। और अब रफीनिया, फिर वही बात है, रफीनिया ने को एक 1-on-1 चांस मिला, वो गोल पोस्ट पे मार दिया वो भाई साहब ने। मतलब वो कोई बॉल प्रोग्रेशन नहीं, कोई ड्रिबल नहीं, कोई प्रॉपर क्रॉसेस नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। बुस्केट्स वो इतना स्लो है बॉल के ऊपर, इतना स्लो है बॉल के ऊपर। उसके बाद पासेस इतने स्लो किए बार्सिलोना ने, इतने स्लो पासेस किए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया कि भाईजान क्या। मेरे ख्याल से सिर्फ एक कुंदे या अरोहो की परफॉर्मेंस जो थी वो किसी हद तक ठीक थी। उसके अलावा सबसे पहले पुअर परफॉर्मेंस, पुअर गेम अवेयरनेस जो थी वो तो चावी की है ही। ठीक है, उसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। और जब आपके कोच इस तरह की टैक्टिक्स लेके या इस तरह की सोच लेके मैदान में अपनी टीम को उतारेगा तो भाईजान टीम ने क्या करना है फिर। और फिर उसके बाद इसका मतलब ये है कि अब फती और फेरन टोरेस, जो मतलब फेरन टोरेस तो खैर वो मुझे तो कभी भी नहीं, वो बंदा कभी लगा ही नहीं और मुझे समझ नहीं आया कि उस पर 55 मिलियन बार्सिलोना ने खर्च कर दिए थे मुफ्त के अंदर। ठीक है, अब आपका उस पर भी भरोसा नहीं है, आप फती पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो। मतलब फती को स्टार्ट करा लो यार लेफ्ट विंग के ऊपर, लेकिन दोनों चीज़ें आपने उन दोनों प्लेयर्स को नहीं खिलाया और फती को आप लेके आ रहे हो आखिरी 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक वेकअप कॉल है बार्सिलोना के लिए, बार्सिलोना बोर्ड के लिए, चावी के लिए। मतलब मुझे लगता नहीं कि चावी सैक होंगे या कुछ इस तरह की कोई कहानी होने लगी है, लेकिन ये वेकअप कॉल है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें अगले सीज़न में कौन से प्लेयर्स को उतारना है। हम किन प्लेयर्स को साथ रखेंगे, किन प्लेयर्स को हमें बाहर निकालना है, किन प्लेयर्स को हमें ख़रीदना पड़ेगा। ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मतलब अगर हम मेसी को लेके भी आ जाते हैं तो मेसी फिर वही बात है कि हम
मतलब क्या करेगा एक मेसी के सर पे कितना को खेल लेंगे हम लोग। अगर हम लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो भाई हमें सोचना पड़ेगा। हमें फेरन टोरेस क्या हमें वो चाहिए? बुस्केस भाई इतनी हाई सैलरी आप पे कर रहे हो, वो भाई वो उसके साथ फ्रेंकी डियोंग जब तक नहीं होगा वो बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो बंदा बहुत स्लो है, उसको डबल पिवट के साथ ही खेलना पड़ेगा उसको, अदरवाइज वो बंदा काम का नहीं है। सेजो रोबर्टो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने की बात कर रहे हो, भाई वो उस बंदे मुझे तो आज से समझ नहीं है कि भाई वो क्या खेलता है। वो मिडफील्डर है, वो राइट विंगर है, वो विंगर है, वो क्या है, वो कहाँ खेलता है, कुछ समझ से बाहर है। ठीक है, तो 11 पॉइंट की जो है वो लीड है, हम 13 पॉइंट की लीड ले सकते थे। 3 मैच ऐसे हो चुके हैं जो जिसमें हमने एक भी गोल नहीं किया। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 4-0 हमारे, पिछला मैच जिरोना के अगेंस्ट जो कि होम पर था वो हमने 0-0 खेला, और आज का मैच भी 0-0 खेला। और आगे जो है वो अगले 4 मैच बड़े ख़तरनाक आ रहे हैं। अगर आप देखें तो एटलेटिको मैड्रिड ठीक है, हमारे कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं। डेम्बले जो कुछ पिछले 6 साल से हम उस पर बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है हमने, लेकिन डेम्बले ने आज तक क्या करके दिया हमें हमें पता है। जहाँ पर भी कोई बड़ा गेम आया वो उसने बोटल ही करके दिया हमें वो गेम। और उसके बाद मतलब ठीक है, पैदरी आ सकते हैं वापस, क्रिस्टनसन वापस आ सकते हैं, सही है। लेकिन मतलब ये 3-4 प्लेयर मैसी नहीं है कि जी अगर मैसी होगा तो जी अगला गेम हम जीतेंगे जीतेंगे। एटलेटिको इस टाइम बहुत अच्छा कर रही है, और एटलेटिको अपने पिछले मैच बेशक वो कन्विंसिंगली नहीं जीत रहे, लेकिन वो रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, वो 3 पॉइंट निकाल रहे हैं हर मैच में। अब अगला मैच हमने होम पर खेलना है उनके साथ, वो कैसे खेलेंगे? रेयो जो 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 खतरनाक टीम है। उसके बाद बेतिस के अगेंस्ट हमने मैच खेलना है, हमने सेल्टा वीगो के अगेंस्ट मैच खेलना है जो कि हमेशा हमें टफ टाइम देती है। ये तो शुक्र है कि हमारे पास मार्जिन है खेलने को। मुझे तो डर लगने लग गया अब कि हम लोग क्या ये 11 पॉइंट की लीड भी बोटल ना कर दें, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड वहाँ से पॉइंट नहीं गिराती अपने, तो हम लोगों का जो है ना भाई वो मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी अगले 2-3 मैचेस में जो है ना वो संभलने वाले नहीं है। और हम लोग 6 से 8 पॉइंट तो अगले 8 मैचेस के अंदर वो गिराएंगे गिराएंगे। तो ये अब वेकअप कॉल है बार्सिलोना बोर्ड के लिए, चावी के लिए। उसको इस स्टबॉर्ननेस से बाहर निकलना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। वो गार्सिया को लेके आया, एरिक गार्सिया को भाईजान वो लेके आया, उसको कितनी देर तो वो राइट बैक खिलाता रहा। यार आपने अरोहो को राइट बैक खिला सकते हो, आप कुंदे को राइट बैक खिला सकते हो, भाई आपको समझ ही नहीं आ रही है आप क्या खिला रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ से बाहर है। और जब ये रेलीगेशन बैटल जो टीम्स कर रही होती हैं उनके साथ हमेशा हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, बार्सिलोना के लिए या किसी भी टीम के लिए। और आप अगर देखें तो बार्सिलोना हिस्टोरिकली भी देखें पिछले 3-4 सीज़न में गिताफे के अगेंस्ट उनके होम ग्राउंड में जाकर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल से रिजल्ट निकलता है, या तो रिजल्ट हम निकाल ही नहीं पाते हैं। तो ये पता नहीं अब क्या होगा। मैं तो मतलब अब मुझे तो ये डाउट है कि हम लोग जो है वो लीड बोटल कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम पिछला मैच जो जिरोना के अगेंस्ट था वो हमें जीतना चाहिए था, आज के मैच में हमें 3 पॉइंट्स लेने चाहिए थे कम से कम। इन 6 में से हमें 4 पॉइंट तो ज़रूर लेने चाहिए थे, लेकिन जो कि हमने नहीं लिए। और जो हम अगर हम इसी तरह अगले 1-2 मैचेस और पॉइंट लूज़ कर गए तो प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों के लिए। और लेवेंडोस्की की बात करें तो लेवेंडोस्की को मैं क्या ब्लेम करूँ, मतलब उसके लिए क्या है, नंबर 9 है, नंबर 9 को तो भाई क्रिएटिविटी चाहिए, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई क्रॉस आए। एक क्रॉस उसको मिला था जो कि उसने हेडर भी लिया और कीपर ने रोक लिया था। और 9 बार्सिलोना के अटैम्प्ट्स थी गोल पर, जिसमें से एक ऑन टारगेट थी। ठीक है, तो अब मतलब उसको कोई सर्विस ही नहीं मिल रही है लेवेंडोस्की को। कोई चांस क्रिएट करके उसको दो, कोई कीपर के सामने कोई उसको बॉल मिल जाए, कोई उसको शूट मारने का मौका मिले। वो बेचारा इतना डीप आके उसको खेलना पड़ता है, पीछे आकर उसको खेलना पड़ता है, तो वो क्या करे? उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो मैं तो मतलब समझ से बाहर है कि भाई क्या होगा। और अब आप सोच लो, आपने अगर चाबी को रिन्यूअल देना है 2026 तक का, तो भाई अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेज रही ना तो आप यूरोपा के काबिल हो, ना तो आप काबिल हो चैंपियंस लीग, तो आप भूल ही जाओ ना। ठीक है, और आप इस तरह के बड़े मैचेस में आके, खैर ये तो इतना बड़ा मैच नहीं था, लेकिन जहाँ पे क्रूशल टाइम आता है बार्सिलोना के ऊपर, क्रूशल मैचेस आते हैं, वहाँ पर आकर जो है ना फारिग हो जाते हैं, बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं लग रही होती है, आप वहाँ पर बोटल करके आ जाते हो। और मतलब मेरे ख्याल से अब ये टाइम है, मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ इसी वीडियो में कि वेकअप कॉल है बार्सिलोना के लिए।
बार्सिलोना को मिलकर बैठना पड़ेगा। उनको ये पूरे स्क्वाड में से छांटी करनी पड़ेगी कि भाईजान कि कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो बिल्कुल इररेलेवेंट हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, जिनको इस क्लब से बाहर करना पड़ेगा। ये चाहे वो एल्बा हो, चाहे वो आपके मेरे ख्याल से तो एरिक गार्सिया भी हैं, वो हों। उसके बाद बोस्केस के बारे में वो देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद सेर्जियो रोबर्टो के बारे में देखना पड़ेगा आपको कि इन इन प्लेयर्स के साथ क्या आपने चलना है। रफीनिया के बारे में, डेम्बले के बारे में देखना पड़ेगा, फती के बारे में सोचना पड़ेगा, टॉरेस के बारे में सोचना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा ये जो आपका पैब्लो टोरे को जो है वो चावी साहब लेके आ गए हैं आखिरी आखिरी 3-4 मिनट के अंदर। मतलब यार कोई समझ से बाहर है, उस बच्चे को आप लेके आ गए, रफीनिया को आपने बाहर निकाल दिया। तो ये मैंने अभी आपको 4-5-6 प्लेयर्स गिनवाए हैं कि क्या ये बार्सिलोना के साथ चल सकते हैं कि नहीं। तो ये एक किसी भी टीम के लिए ये ओवरहॉलिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आप देखेंगे 6-7 प्लेयर जिनके ऊपर आप बहुत डिपेंड करते हैं, आप अब सीज़न के एंड में उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो कि यार क्या इनको हम लेके चल सकते हैं, ये हमारे लिए कामयाब हो सकते हैं अगले सीजन के लिए कि नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना जिसने 4-5 सीज़न से जो डिज़ास्टर देख चुकी है ना, तो बार्सिलोना को अब टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और विंग पोजीशन के ऊपर बार्सिलोना को प्लेयर्स ऐसे लेके आने पड़ेंगे जैसे अभी रफीना, मैं तो रफीनिया के हक में था ही नहीं कि रफीनिया को जो है वो ख़रीदना चाहिए। 50-55 मिलियन 60 मिलियन आपने उसके ऊपर खर्च किया। मैं समझता हूँ कि आपको ऐसे प्लेयर को लेके आना चाहिए कि जो कि मेच्योर प्लेयर हो, जिसने अपने आप को मनवाया हो। आप लेके आ गए हैं रफीनिया को, और रफीनिया को लेके आएंगे जी, वो आएगा, वो डेवलप होगा और उसके बाद ही परफॉर्म करना शुरू करेगा। तो भाई ऐसे बार्सिलोना में इस तरह से नहीं चलता। क्योंकि बार्सिलोना जो है वो मतलब ठीक है, वो नेमार जब आया था तो उसको बनाया गया था, वो बन गया था क्योंकि उसके साथ चावी, इनेस्टा और मेसी थे, वो डेवलप हो गया। लेकिन अभी आपके पास इस तरह की लग्जरी नहीं है, ठीक है। और आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि लेफ्ट विंग पे आपने क्या करना है। डेम्बले को अगर आपको अच्छी प्राइस मिलती है तो मेरे ख्याल से डेम्बले को भी जाना चाहिए। मेरे ख्याल से बर्नार्डो सिल्वा और मोहम्मद साला, इस तरह के प्लेयर्स, मतलब मुझे पता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, उनको लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ कि इस तरह के प्लेयर्स को आपको लाना पड़ेगा जो कि मंझे हुए प्लेयर हैं, जिनको आके सेटल डाउन होने की इतनी इतनी वो नहीं करनी पड़ेगी, जो मेच्योर प्लेयर हैं, जो आकर आते ही परफॉर्म कर सकते हैं, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मतलब रफीनिया बार्सिलोना टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, वो ब्राज़ीलियन विंगर वाली बात उनके अंदर नहीं है, ठीक है। जिस तरह वो 1-on-1 जो है वो टेक ऑन कर सकें, वो ड्रिबल कर सकें, वो क्रॉसेस लगा सकें। मतलब वो खुद, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में खेल रहे हैं फुटबॉल, और प्रेशर में खेल रहे हैं फुटबॉल। वो कोई रिलैक्स होके नहीं खेल रहे, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है परफॉर्मेंस का और इन सब चीज़ों का। फिर जब प्लेयर्स भी अगर आप लेके आ जाते हैं ना, तो फिर डिपेंड करता है कि भाई आपका कोच कौन है, वो आपका मैनेजर कौन है, वो किस तरह से टीम को मैनेज कर रहा है। और वो अगर इस तरह की चाबी साहब गलतियां करते रहेंगे जिस तरह उन्होंने आज की हैं, तो फिर तो आप जो मर्जी टीम दे देना उनको। अगर आप इस तरह के फजूल किस्म के डिसीजन लेंगे कि ये आप बल्दे को आगे खिला रहे हैं और अल्बा को पीछे खिला रहे हैं, एरिक गार्सिया को आप राइट बैक खिला रहे हैं, ठीक है, कभी आप उसको डिफेंसिव मिडफील्डर खिला देते हैं, तो फिर जब इस तरह की आप सिचुएशन में होंगे आप, तो फिर तो भाईजान कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस टीम के साथ। तो खैर ये सारी सिचुएशन थी, बड़े फ्रस्ट्रेशन है। और फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि मतलब मैं तो लगता, उम्मीद तो है कि हम लोग किसी न किसी तरह से ला लीगा इस बार जीत ही जाएंगे। उम्मीद हम कर सकते हैं, उम्मीद अच्छी की करनी चाहिए। लेकिन अगले सीज़न के बारे में सोचता हूँ तो हमें जो है वो सोचना पड़ेगा कि भाई हमें क्या करना है। क्योंकि अगर आप रियल मैड्रिड को देखें तो रियल मैड्रिड हमेशा जो है वो जब जैसे जैसे सीज़न प्रोग्रेस करता है, वो सीज़न के आखिर में आके वो अपनी पीक परफॉर्मेंसेस के ऊपर आ जाते हैं। आप करीम बेंजेमा को आप देख लें, ठीक है, आप विनीसियस को देख लें, उन्होंने किस तरह से वो पिछले सीज़न में आखिर में आए और आके चैंपियंस लीग बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट जीत कर, और इस बार भी वो क्वार्टर फाइनल में है और बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है चेल्सी के अगेंस्ट। और वो सेमीफाइनल में तो वो मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपने क्लब की मेंटालिटी, अगर आप इसी तरह खेलते रहे, इस तरह की मैनेजमेंट करते रहे, इसी तरह के प्लेयर्स के साथ चलते रहे, तो क्लब की मेंटालिटी जो है ना वो बिल्कुल डाउन से डाउन होती चली जाएगी। और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आप 1-2 क्लासिको जीत जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर 4-0 5-0 वाली कहानी होगी जो हमारे साथ हो चुकी है। और उसके बाद भाईजान मतलब सिर्फ क्लासिको जीत जाना जो है वो ट्रॉफी जीतना नहीं होता, या वो कुछ उखाड़ लेना नहीं होता। हमें ट्रॉफीज़ चाहिए। ये क्लब ऐसा क्लब नहीं है जो मिड टेबल क्लब हो,
लो, मतलब बार्सिलोना के फैंस जो है वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्लब जो है वो यूरोप में अच्छा करे, वो ला लीगा में, कोपा डेल रे में अच्छा करे। तो जब आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस करेंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन तो होगी। खैर ये तो बार्सिलोना की थी बात। और दूसरी तरफ अगर आप आर्सेनल की भी बात करें तो आर्सेनल भी जो है वो दो मैचेस में लगातार 2-0 की लीड बॉटल कर चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल जो है ना यहाँ से सीज़न लीग जीत सकेगी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी फुल फॉर्म में है। और आर्सेनल के आगे के गेम्स भी मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ हैं। और सिटी वर्सेस आर्सेनल भी की गेम भी बाकी है। और मुझे लगता है कि अब सिटी के हाथ में जो है वो टाइटल रेस जो है वो एक हाथ में तो है, दोनों हाथ के लिए उनको जो है वो आर्सेनल को एक गेम हरानी पड़ेगी। और आर्सेनल मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने 2-0 की लीड बॉटल करने के बाद जिस तरह सेकंड हाफ में जो पैनिक दिखा उनकी टीम में, उनके कोच के चेहरे पे, मुझे वहीं से लग रहा था कि ये टीम जो है ना वो पैनिक कर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर आप भी अपने बताइएगा कि आप बार्सिलोना की परफॉर्मेंस और बार्सिलोना को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय।